सीता माता जब बाल्यावस्था में अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं, वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते के जोड़ा भगवान राम और सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेली से कहकर दोनों तोते को पकड़ लिया और फिर उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। जब दोनों तोतों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमको दोनों के बारे में हर चीज हमें याद हो गई। सीता जी के सवालों के जवाब देते रहे तोतों का जोड़ा। सीता जी ने तोतों से कहा कि जिस जनक पुत्री की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी ने सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते सवालों का जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहीं सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन में उड़ते हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत विनती की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। इसलिए सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना होगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए।